यार मैं रोकना नहीं चाहता पर इसमें ऐसी ऐसी बात बोल दी ना, क्या करूँ, मैं रोकना पड़ रहा है। चलो भाई, रोना सा आ गया भाई ये वाली लाइन। ओम जिमाम बिंग बिंग बो तक तक सस्ते न से तार चिपक गई छाती से ओम जिमाम बिंग बिंग बो तक तक सस्ते न। वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो भाई आज मैं रिएक्शन बनाने आ रहा हूँ बेला भाई के लेटेस्ट ट्रैक के ऊपर। उस गाने का नाम है हम्बल पोइट। आई थिंक बेला भाई ने कल 2 ट्रैक रिलीज़ करे थे। फर्स्ट का नाम था एक्वामैन करके, वो दूसरे चैनल पर रिलीज़ करा है और ये इन्होंने अपने खुद के चैनल पे करा है। तो आओ जल्दी से सुनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाइयों। मैं पहले ही सुनने से पहले बेला भाई के गाने लाइक कर देता हूँ, उसमें भी कर ही देता हूँ। मेरा नाम क्या है? तुम लोग मुझको जज करते रहोगे, मैं गाने बनाता रहूँगा। हम दोनों सेम है, एकदम सेम। पब्लिक मांगे गाने फिर मैं गाने दे के विलन क्यों? वीडियो मांगे मुझसे बे मैं शायर हूँ, तो फिल्म क्यों? कवर आर्ट के पीछे दुनिया। भाई ये क्या स्टार्ट करा है भाई, ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं हो गया कि पब्लिक मांगे गाने पर मैं गाने दे के भी विलन क्यों? और क्या था, आई थिंक मैं हूँ शायर, मैं फ़िल्म दूँ क्यों, कुछ ऐसी लाइन थी। लाइक बेला भाई जनरली अपने गाने ना ऑडियोज़ में रिलीज़ करते हैं, तो लोग बहुत कमेंट्स में बोलते हैं कि ये वीडियोज़ क्यों नहीं है, कहाँ है। उन्होंने तो मैं शायर हूँ भाई, तो मेरे वर्ड्स को एकदम सेम। पब्लिक मांगे गाने फिर मैं गाने दे के विलन क्यों? वीडियो मांगे मुझसे बे मैं शायर हूँ, तो फिल्म क्यों? कवर आर्ट के पीछे दुनिया गाली देना सीखी है, तू गाने सुनने बैठा है। एग्जीबिशन लगी है कि किसके गाने फुद्दू है और बीफो में क्या बोला है। तुमने खुद के हाथों अपने DHH को तोला है। म्यूजिक इंडस्ट्री में तुम बंदूकें लाना चाहते हो, गाने चलाने के लिए पैसा क्यों लगाते हो? ये सुनते बार के आर्टिस्ट पर ये सीखे उनसे कुछ नहीं। गाने चलाने के लिए तुम पैसा क्यों लगाते हो? आई थिंक 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला कि वीडियो में पैसा क्यों लगाते हो, और दूसरा यूट्यूब पे एड्स में क्यों दिखाते हो, उसके ऊपर भी हो सकता है। गाने चलाने के लिए पैसा क्यों लगाते हो? ये सुनते बार के आर्टिस्ट पर ये सीखे उनसे कुछ नहीं। लौड़ा अपने बच्चे को मैं भेजूंगा वो स्कूल नहीं। टीचर यहाँ के मारे और फिर फोर्स करते पढ़ने को, जब होश आता बच्चे को वो फाड़दार बनने को। ये सिस्टम करूँ चेंज, मुझे मौका। भाई ये वाली लाइन हो सकता है ये अपने लाइफ से रिलेट करके बोला गया हो कि भाई सब भाई पढ़ाई के लिए नहीं बने होते हैं जनरली। तो लाइक टीचर ना मारते बच्चों को स्कूल्स में, फिर उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता। अरे भाई सही बात है। ये सीखे उनसे कुछ नहीं। लौड़ा अपने बच्चे को मैं भेजूंगा वो स्कूल नहीं। टीचर यहाँ के मारे और फिर फोर्स करते पढ़ने को, जब होश आता बच्चे को वो फाड़दार बनने को। ये सिस्टम करूँ चेंज, मुझे मौका दे के देख, दिल तक ले जाऊंगा गाने और मैं बदल दूंगा देश। फिर तुम खुशी खुशी सीने में गोली दे देना, हाँ मैं हंसते हंसते स्टेज पे ही हो जाऊंगा ढेर। हाँ तू सर पकड़ अगर ये आवाज नहीं पसंद, मैं इंसान भी खराब, मैं औलाद भी गलत। मुझे फिर से कभी पूछना नहीं क्या मेरा धर्म हूँ, मैं मिट्टी से बना धूल में हुआ खत्म। क्या ये ओ भाई ये अभी तक की भाई सबसे हार्ड लाइन थी भाई। जो ये वाली लाइन नहीं है ना कि लाइक मेरा धर्म मत पूछो, मैं मिट्टी से ही बना हूँ, मैं मिट्टी में ख़त्म हो जाऊँगा एक दिन। और उससे पहले भी एक लाइन बोली थी, वो अपने अच्छी औलाद नहीं हो। भाई बहुत गानों में बोल चुके हैं भाई। तेरा तू सर पकड़ अगर ये आवाज नहीं पसंद, मैं इंसान भी खराब, मैं औलाद भी गलत। मुझे फिर से कभी पूछना नहीं क्या मेरा धर्म हूँ, मैं मिट्टी से बना धूल में हुआ खत्म। क्या ये करियर मेरा रोक देंगे पोस्ट बना के? मुझे चलना नहीं है DHH में वोट लगा के। यार मैं रोकना नहीं चाहता पर इसमें ऐसी ऐसी बात बोल दी ना, क्या करूँ, मैं रोकना पड़ रहा है। लाइक ये वाली बात कि लाइक मेरा करियर रोक देंगे क्या पोस्ट बना के? लाइक बहुत सारे वहाँ पे इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत सारे होते हैं भाई जो अपना पेज चला रहे हैं, पर बेला भाई के ऊपर उल्टी सीधी पोस्ट बना देते हैं उनकी पर्सनल लाइफ से लेके। उनके इन लाइव इंस्टा पे लाइव आते हैं, कहीं लाइव आते हैं, तो वहाँ से लेके वो उल्टी सीधी पोस्ट बना देते हैं। तो वो ये कि तुम पोस्ट बना के मेरा करियर ही रोक दोगे क्या? और अभी उन्होंने इंस्टा पे सीन हुआ था, सबको अनफॉलो कर दिया, तो उस पर बहुत गंदी उल्टी सीधी पोस्ट आई थी। गलत मुझे फिर से कभी पूछना नहीं क्या मेरा धर्म हूँ, मैं मिट्टी से बना धूल में हुआ खत्म। क्या ये करियर मेरा रोक देंगे पोस्ट बना के? मुझे चलना नहीं है DHH में वोट लगा के। जब मैं जश्न करूंगा कि हाँ मैं जीत चुका हूँ, इन्हें खुद दारू दूंगा मगर दोस्त बना के। लिखूं गाने जैसे छीनू गम, होमी बोले बेला पीले रम। दुखी होने का नहीं मेरा मन, जब तक मेरे आंसुओं से चलता रहे तेरा घर। हाथ नहीं है रैपरों का खुदा ने रखा। एक मिनट भाई, ये किसको बोला गया है? ये तो बोला जा रहा है किसी को कि मेरे आंसू से चलता रहे तेरा घर। मेरे आंसू मतलब मेरे दर्द। इनने जनरली गाने इनके बहुत तो वैसे हो रहे हैं। जो होम वाली एल्बम आई थी, तुम समझ सकते हो मैं किस वे में बोल रहा हूँ। और इनका घर चल रहा है लाइक
जो इंस्टाग्राम पे इनके पेज बना के इनके ऊपर ये उल्टी सीधी चीज़ें दिखा रहे हैं, उनका घर चल रहा है या किसी और को? भाई ज़्यादा दिमाग नहीं लाओ भाई, सुनो। मेरा मन जब तक मेरे आंसुओं से चलता रहे तेरा मुझ पे हाथ नहीं है रैपरों का खुदा ने रखा, मुझे रैप करने के लिए भी खुदा ने कहा। माँ को फिक्र होने लगी जब मैं घर न मुड़ा, बाप की दारू वाली आदत एक असूल से जुड़ा कि अब ऐसा बनना नहीं, भले घायल हो जाना, तुझे फूल समझे कोई तो तू फायर हो जाना। पहला पीछे रहना मगर सब संभाल लेना तू, इन सब आगे वालों की तरह ना गायब हो जाना। मेरी बात सुन, मैं हेट दे के कहाँ जाऊंगा, या फिर ऐसा कहूँ हेट लेके बदल जाऊंगा। मुझे चीरते हो तुम बिना सोचे मेरा हाल, तेरे 1 लाख व्यूज से क्या संभल जाऊंगा। परेशान नहीं हूँ अब मैं किसी के लिए, मैं हैवान बन चुका हूँ किस के लिए। जब मैं लाइव आके बोलूँ कि I'll rap till I die, कोई नहीं डाले यूट्यूब पे वो व्यूज के लिए। मेरी क्लास की वो टॉपर मुझे डीएम करती है, जिससे शायद भाई यार ये गाना बहुत अलग बनाया है यार, मतलब इसमें ना इनकी आवाज़ में दर्द दिख रहा है, और जो सब बता रहे हैं ना भाई, पता नहीं मुझे तो घूसबम्स से आ रहे हैं। और वो जो बाप वाली लाइन सही थी ना इनके फादर के रिलेटेड, वो ना जो रिलेट कर सकते भाई वो कर लो। मैं नहीं कुछ ज़्यादा डीपली बोलने वाला उस बात के ऊपर, मतलब लाइक नॉर्मली ना मिडिल क्लास में होता रहता है ये सब, वो वाली बात थी। बन चुका हूँ किस के लिए। जब मैं लाइव आके बोलूँ कि I'll rap till I die, कोई नहीं डाले यूट्यूब पे वो व्यूज के लिए। मेरी क्लास की वो टॉपर मुझे डीएम करती है, जिसे शायद कभी पता नहीं था ठीक से मेरा नाम। मेरी बंदी मुझे फील करना चाहती सुबह शाम, कहती बेबी आई एडमायर तेरा म्यूजिक तेरा पास। इन्हें पसंद आते लोग जिन्हें फर्क पड़ता नहीं, इफ आई डोंट लव माय फैंस कभी घर तक लाता नहीं। मेरे हर एक फैन के लिए अब मैं रोकूं मेरी कार, तेरे बाकी आर्टिस्ट की तरह शीशे चढ़ाता नहीं, क्योंकि चले मेरा घर इनकी। ये क्या लाइन थी भाई, ये क्या ही लाइन थी। लाइक कि बहुत तुमने यूट्यूब पर भी देखा हो, यूट्यूब बोल रहा हूँ मैं, इंस्टा पे भी देखा होगा। लाइक बेला भाई ना दिल्ली में रहते हो, वो बहुत लोगों से मिलते रहते हैं, बहुत नए आर्टिस्टों से जो भी आए हैं DHH में, हिप हॉप में आ रहे हैं, उनसे भाई वो अपने फ़ैन से बहुत मिलते हैं। पर ये दिखा रहे हैं कि मैं अपने फ़ैन से मिलता हूँ, पर तुम्हारे और जैसे नहीं हूँ कि दिख गए तो अपनी गाड़ियों के शीशे ऊपर करके भाग जाऊँ वहाँ से। भाई साहब मैं उतर के मिलता हूँ उनसे। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी यार, मेरे कुछ दोस्त भी मिले हैं इनसे। तालियों से ब्रो मुझे क्या ही पैसा दे के ऊपर लाएगा बिलीव, मुझे रोक नहीं सका बाप जीने से संगीत। क्या लाइन थी वे, ये पैसा दे के ऊपर लाएगा बिलीव क्या मतलब, बिलीव आर्टिस्ट सर्विस की बात कर रहे हैं क्या? मैं ज़्यादा फालतू सोच रहा हूँ उसका के ऊपर लाएगा बिलीव, मुझे रोक नहीं सका बाप जीने से संगीत। आई बिलीव 2024 में मैं हियरिंग मशीन आएंगे, क्योंकि चले मेरा घर इनकी तालियों से ब्रो। मुझे क्या रे बाकी आर्टिस्ट की तरह फैंस कभी घर तक लाता नहीं, मेरे हर एक फैन के लिए अब मैं रोकूं मेरी कार, तेरे बाकी आर्टिस्ट की तरह शीशे चढ़ाता नहीं, क्योंकि चले मेरा घर इनकी तालियों से ब्रो। मुझे क्या ही पैसा दे के ऊपर लाएगा बिलीव, मुझे रोक नहीं सका बाप जीने से संगीत। आई बिलीव 2020। तूने वाला गाना सुना होगा ना, वो कौन से गाने में इन्होंने एक लाइन बोली थी कि लाइक मेरे पापा मेरे को पैसे नहीं देते थे, गाने नहीं देते थे, रात के घर में रात के 9 बज जाए तो गाने बजाना अलाउड नहीं था, अब मेरे घर में गाने बजते हैं रात के 3 हो, किसको फ़र्क पड़ता है, कुछ ऐसी वाली लाइन थी। वो यहाँ पे बोला गया कि मतलब मेरा बाप मेरे को नहीं रोक पाया मेरे को संगीत जीने से। सदे के ऊपर लाएगा बिलीव, मुझे रोक नहीं सका बाप जीने से संगीत। आई बिलीव 2024 में मैं हियरिंग मशीन आएंगे मिलियन बिलियन गाने पेपर लाइव में मैं वही। लाइफस्टाइल है अजीब पर मैं आर्टिस्ट बड़ा सही, जब मैं देने ज्यादा पीस इन्हें हजम होता नहीं, इसीलिए इंडिया में रैप सफल होता नहीं। स्ट्रेट अप मैं क्यों रोक रहा हूँ यार इतना। वाली लाइन, ये वाली लाइन सुनी ना तुमने कि लाइक मेरे गाने मिलियंस में और पर मेरी लाइफस्टाइल वही है सेम। उन्होंने वाली एक तुमने इंस्टा पे लाइव स्टोरी देखी होगी, पोस्टर में बहुत आई थी कि बेला भाई दिखा रहे थे कि भाई अभी देख मैं अपनी चप्पल पहन रहा हूँ 200 वाली, कुछ ऐसी करके थी। जब उनकी दिखा रहे मेरी जो नॉर्मल रह रहा हूँ ना मैं, मेरे जैसा मैं पहले रहता था अभी मैं वैसा ही हूँ, नहीं कि सक्सेस आ गई है तो मैं बहुत आसमान हूँ मेरे मतलब पैसा वेस्ट करूँ। बिलियन बिलियन गाने पेपर लाइव में मैं वही। लाइफस्टाइल है अजीब पर मैं आर्टिस्ट बड़ा सही, जब मैं देने ज्यादा पीस इन्हें हजम होता नहीं, इसीलिए इंडिया में रैप सफल होता नहीं। स्ट्रेट अप सिखाई मुझे कायदे, ये दिखाई मुझे फायदे, ये कितना पैसा है हिप हॉप में, ये फिर भी रैपर लोग क्यों एक दूसरे को नोच रहे। मैं महफिलों में बैठता नहीं, सहमता नहीं, कोई भी बोले फालतू पर इन दिनों में ऐठता नहीं। है शॉर्टी प्यार में तू मुझसे कभी पढ़ना नहीं, पहला इतना अच्छा फालतू पर लोग क्यों एक दूसरे को नोच रहे। मैं महफिलों में बैठता नहीं, सहमता नहीं, कोई भी बोले फालतू पर इन दिनों में ऐठता नहीं। है शॉर्टी प्यार में तू मुझसे कभी पढ़ना नहीं, पहला इतना अच्छा आर्टिस्ट हो गया अच्छा बंदा नहीं। गलतियां किया पर नाम हमारे हैं जी, करो मुझे जज तुम, करो मुझे जज तुम,
इनको मैं क्या बोलूं, या सबने चेहरे डाले हैं जी। करो मुझे जज तुम, करते रहोगे जज तुम। भाई क्या गाना बना दिया ये क्या है, ये क्या बना दिया है ये। इतना रिलेटेबल नहीं बनाना होता यार। और तो यार एंड में आते आते सच्ची होता भाई रोना सा आ गया पता नहीं क्यों। भाई पहली बात तो उसमें मतलब 3-4 बात तो ऐसे इतनी जगह पे भाई गूज बम्स आए ना, मतलब यार वो जो फादर वाली लाइंस थी ना भाई डायरेक्ट हिट हुई हैं, वो डायरेक्ट हिट हुई हैं। और उसको और जो पीछे की और भी जो बताया गया भाई साहब यार। I gave you my heart.